ओम शांति। आज हम सभी बहनें भाई विशेष अव्यक्त बाप दादा के निमित्त रथ परमादरणीय दादी गुलजार जी का दूसरा पुण्य दिवस मना रहे हैं। जब हम यही संकल्प करते हैं कि हम दादी जी को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो दादी जी के साथ समय प्रति समय बिताया हुआ ये जीवन एक फिल्म की रील की तरह सामने आ जाता है। आज से लेकर के जो मेरी ज्ञान मार्ग में शुरुआत ही हुई, तो वह भी मेरे एक मित्र दादी से और भ्राता जी से, जगदीश भाई से दिल्ली में मिलकर आए थे, प्रभावित हुए थे और उनके आग्रह पर मैंने ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाने का शुरू किया और कुछ समय के बाद ही उनसे दिल्ली में व्यक्तिगत मिलना हुआ था। दादी जी का मिलन, उनकी दृष्टि, उनकी मुस्कान कुछ अद्भुत थी, निराली थी और बातचीत में भी जो उनकी भाषा थी, ये नहीं कि वो हर समय अव्यक्त बाप दादा की रथ के रूप में ही सामने थी, लेकिन दादी एज दादी, उनका स्वरूप अपना वो भी अद्भुत था। कुछ एक ऐसी घटनाएं इस यज्ञ की सेवाओं में आई जब दादी जी को साथ लेकर के भ्राता जगदीश चंद्र जी तथा अन्य भाई बहने उस समय जो
भारत सरकार के अंदर मंत्री महोदय थे या अन्य वीवीआईपीस थे, उन सब से जिस तरह से दादी जी के साथ जाकर मिलने का होता था, बहुत ही अद्भुत था। दादी जी की जो पर्सनैलिटी थी, उसमें प्यूरिटी पार एक्सेलेंस, उनके वाइब्रेशन से हर एक उनके आगे सिर झुकाता था। और जो दो शब्द बोलती थी, इतना स्वीट और शॉर्ट बोलती थी। और पॉजिटिव ही बोलना, नेगेटिव बातें कोई लेकर के भी आए, उसको भी प्यार से ऐसा स्वरूप देना कि दादी से मिलने के बाद वो भी उसकी सोच में फर्क पड़ जाता था। दादी जी की जो पब्लिक स्पीचेस होती थी, होती तो बहुत लंबी नहीं थी, थोड़ी होती थी, शॉर्ट होती थी, पर उस शॉर्ट स्पीच के अंदर जो मनुष्य जीवन के सुख के लिए अच्छे से अच्छी बातें थी, वो दादी के महावाक्यों में सुनने को मिलती थी। यूं तो उनके साथ मिलना जुलना दिल्ली में भी होता रहा, बॉम्बे में भी होता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा तो जब साकार बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद उनके द्वारा जो अव्यक्त बाप दादा का जो पाठ चला, मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि मैंने इस ईश्वरी जीवन में एक बार भी अव्यक्त बाप दादा की मीटिंग मिस नहीं की थी। चाहे कोई कारण से मैं बॉम्बे में था, तो बॉम्बे में बाप दादा मेरे लिए आए, ये बहुत फख्र की बात है। और बाप दादा के आशीर्वाद जो मिलती थी, उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट मैंने अपने जीवन में जो पाया, चाहे मेरे सूक्ष्म संस्कारों के परिवर्तन के लिए था, चाहे मेरे शारीरिक कोई व्याधि के कारण मुझे उस समय जो आवश्यकता थी, उसकी एक मैं कहूँगा सूक्ष्म दवाई के रूप में बाप दादा ने गुलजार दादी जी को निमित्त बना करके
और उनके द्वारा मुझे आशीर्वाद भी दी, गाइड भी किया, और दिन प्रतिदिन मेरी तबीयत बेहतर होती गई थी। इतने तक बेहतर हुई जो मैं बाद में बड़ी दादी प्रकाशमणि जी, उससे पहले मनमोहिनी दीदी, और उसके बाद जानकी दादी, फिर स्वयं गुलजार दादी, सबकी सेवा करने के निमित्त बना। और उसके कारण इतनी समीपता कहूं, मैं एक ही बात सुनाऊंगा कि एक बार मधुबन में बाप दादा का प्रोग्राम था। चारों तरफ से भाई बहने यहाँ पहुंचे हुए थे। दादी गुलजार जी की तबीयत के कारण उस समय वो अहमदाबाद में लोटस में ठहरी हुई थी और मैं उनके पास सेवार्थ रुका हुआ था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि जिस दिन बाप दादा की पदरामणि शाम को होती थी तो सुबह को मुझे भी मौका मिलता था सब भाई बहनों को मिलने का, ज्ञान की चर्चा करने का, कुछ अभ्यास करने का। तो एक दिन अहमदाबाद से मुझे यहाँ पर आकर के सभा से मिलने का मौका मिला। मैं जब दादी से मिलके इधर आने लगा तो दादी जी कहने लगी, शाम तक वापस आना है आपको। अहमदाबाद से यहाँ आए, क्लास कराया, भोजन करके थोड़ा आराम किया और वापस फिर अहमदाबाद जा कर के शाम के टाइम लोटस में विशेष इस ढंग से बैठे। सरला दीदी भी थी और साथ में भारती बहन, दूसरी बहनें भी थी और भाई भी लोटस के थे। दादी जी के द्वारा वहाँ पर अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि हुई और वहाँ से मधुबन में आए हुए भाई बहनों को एड्रेस किया, बाबा ने संदेश दिया, सबको खुश किया। अब आप सोच सकते हैं, आज अगर मुझे कोई कहे कि मैं ऐसे करूं, मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति कैसे दादी जी को निमित्त बना करके हमें वो शक्ति मिलती रही और हम अपने सेवाओं में नवीनता की बातें अनुभव करते रहे। बॉम्बे के अंदर भी इसी तरह से हुआ था। बॉम्बे में बाई चांस मुझे अस्पताल में दाखिल किया हुआ था। दादी गुलजार वहाँ पर थी
और सारी महाराष्ट्र की भाई बहनें यहां पर आए हुए थे। तो विशेष वहां पर योगिनी बहन के पास बाप दादा के आने का प्रोग्राम बाबा ने खुद दिया और वहां पर थोड़े से भाई बहने जो उस समय बॉम्बे में थे वो योगिनी बहन के पास सभी आ गए। क्लास भर गया और मुझे भी वहां पर बेड पर लिटा करके बाबा के सामने ले गए। और उस समय का जो अनुभव है वो अद्भुत कहूं, अनोखा कहूं, या तो कहूं कि एक नई जीवन कैसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, गुलजार दादी के द्वारा देते थे, वो प्रैक्टिकल अनुभव हुआ जो मुझे उस समय अव्यक्त बाप दादा ने अपने स्थान से उठ करके आके, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ ही था, उस समय आके ऐसे हाथ फेरा और इतना उस समय का बाबा की शक्ति का अनुभव किया, बहुत शक्ति। और उसके फलस्वरूप बाबा ने कहा अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब बाबा के महावाक्य जब सुन रहा था और इतने समीपता से बाबा मेरे को कह रहे थे, वो मुझे याद आता है कि जैसे ज्ञान सूर्य मेरे ऊपर हो या तो ज्ञान सागर मेरे ऊपर हो, ऐसे अनुभूति मेरे को उस समय की हुई थी। और उस मोमेंट से लेकर के आज दिन तक मेरी तबीयत अच्छी होती गई, अच्छी होती गई, अच्छी होती। तो ये एक इस जीवन में डायरेक्ट पिता परमात्मा के साथ ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी, यूं तो मम्मा के द्वारा भी बहुत अनुभव होते थे, पर गुलजार दादी के द्वारा लगातार ये अनुभव 40 साल से ज्यादा, मेरा ख्याल है 48 साल हमको ये अनुभव होते रहे। तो आप सोचिए जब 48 साल अव्यक्त पालना मिले लगातार डायरेक्ट दादी के द्वारा, उससे हमारी जीवन पर क्या असर होता है। हमारा जीवन भी पूरे का पूरा पलट जाता है। अव्यक्त रूप में इतने तक हो जाता है जो इस दुनिया की कोई भी आकर्षण नहीं रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे इस दुनिया से न्यारा और सर्व भाई बहनों का प्यारा बनने में दादी जी का विशेष पार्ट रहा। ओम शांति।